जय हिंद। देखिए, हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कवर किया था कि पिछले वीडियो में पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने यहाँ तक की टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ऐसा होता है कि मैटर का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? जी हाँ, ऐसा होता है। मान लीजिए हम लोग ही मैटर हैं। देखिए, सिंपली आपको एक एक्टिविटी दिखाया गया है कि हैंड ज्वाइन, मतलब कि सारे हाथ को अगर बहुत सारे आदमी मिल के अगर जोड़ लें तो वहाँ भी ये शो कर जाएगा और ये रूल अप्लाई किया जा सकता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, हम लोग भी मैटर ही हैं। हम लोग मैटर हैं तो हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात बनती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये रूल यहाँ पे लागू हो सकता है, बिल्कुल एकदम 100 नहीं 110%, क्योंकि हम लोग भी मैटर ही हैं और आप लोग भी मैटर ही हैं। अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देखिए, अगर यहाँ पे आपको दिखाया जाए कि स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, मतलब कि 3 होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप 9th के स्टैंडर्ड में आप ऐसा बोलते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। जी हाँ दोस्त, आप बिल्कुल गलत हो। स्टेट्स ऑफ मैटर इज 5 इन 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि मैटर का जो स्टेट है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला तो सॉलिड हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया, तीसरा गैस हो गया और चौथा प्लाज्मा हो गया और पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीईसी भी कर सकते हो। पहले तो हमको जानना पड़ेगा बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि सॉलिड स्टेट। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने आसपास में ऑब्जर्व कीजिए कितने डिफरेंट टाइप के मैटर आपके अराउंड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या है? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास में जो मैटर रहते हैं वो मेनली 3 होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter। यहाँ पर हम लोग सॉलिड भी देख लेते हैं, वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सारे सॉलिड मैटर होते हैं। लिक्विड में हम लोग पानी को लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गए। गैस में हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं और फिर बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब हम लोग मेनली देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द सॉलिड स्टेट। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी सॉलिड स्टेट्स में ब्रिक्स, पेन, बुक, नीडल, अ पीस ऑफ थ्रेड, ये भी है एक मैटर, वो भी सॉलिड स्टेट का। स्केच द शेप ऑफ द आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। देखिए, यहाँ पे अगर आपको दिखाया गया जो एक्टिविटी, मैं तो वो आपको समझा ही दूंगा, लेकिन अगर वीडियो में कोई लेट हो जाए तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं वीडियो को जल्दी ही अपलोड कर दूंगा आपके लिए। और यहाँ पर जो आपका जो साइंस का नोट्स है वो चैप्टर पढ़ाने के पहले ही मैं आपको नोट्स अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। जी हाँ दोस्त, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के नोट्स डाउनलोड कर लेना, या फिर वहाँ से आप लिख सकते हो। डाउनलोड पीडीएफ तो नहीं डालता हूँ, लेकिन टाइप करके डालता हूँ, तो आप लोग वहाँ से नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सारे सॉलिड का दिया हुआ है। सॉलिड का आपको पता है कि उसके पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे में अट्रैक्ट होते हैं और बिल्कुल सटे हुए होते हैं। ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सॉलिड के हैं। द कंप्रेसिंग देन बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? यस, आप सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हो। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। देखिए, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप, डेफिनेट वैल्यू और डेफिनेट
वेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। अब दिखाता हूँ आपको दूसरा एक्टिविटी 1.10। यहाँ पे बहुत बच्चे या फिर दोस्त लोग ये गलती करते हैं कि 1.10 बोल देते हैं, लेकिन दोस्त यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको एक एक डिजिट अलग से बोलनी है। 1.10 हो गया, 1.10 इसको नहीं बोल सकते, ये गलती हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है? ये सब लिक्विड है। अब देख लेते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड के फिक्स्ड शेप नहीं होता है और इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो उसी टाइप का शेप को कैप्चर कर लेता है जिसमें उसको रखा गया है। मान लो आप एक सिलेंडर में लिक्विड को रखते हो तो उसी टाइप का फॉर्म कर लेगा, उसी टाइप का शेप को फॉर्म कर लेगा। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसको आप फ्लूइड भी कह सकते हो, ये बहुत ही स्मार्ट वर्ड है फ्लूइड। अब यहाँ पे एक्टिविटी पे आपको रिफर किया गया है, आप ऊपर जाकर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं आपको ये समझना चाहता हूँ इस चैप्टर को। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. देखिए जब भी एक्वाटिक एनिमल की बात होती है तो वो मतलब कि वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं, जितने भी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहते हैं वाटर में उसके थ्रू वो ब्रीदिंग कर लेते हैं। We may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. सॉलिड स्टेट की तो बात हो गई, बस इसकी प्रॉपर्टी को जानना था। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is able to fill from one cylinder. Ask him which cylinder have in the cylinder. देखिए सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको एयर के पास वेट होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि गैस के पास वेट होता है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दो एयर के पास वेट कैसे होता है। अगर आप देख लें किसी स्केल को, मतलब कि आप एलपीजी का ही एग्जाम्पल ले लो, उसमें तो आखिर एयर ही रहता है जिसको हम लोग गैस बोलते हैं, तो गैस ही होता है एयर। और लेकिन यहाँ पे कुछ एक अलग तरह का गैस है, तो इसका भी एक वेट है, तभी तो इतना भारी हो जाता है, तो इसीलिए एयर के पास भी वेट होता है। Take 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4। देखिए यहाँ पे कॉर्क से ढक दिया गया है सिरिंज का, मतलब इंजेक्शन का, और ये पिस्टन है और ये गैस फिल हुआ है। अब इसको जब कंप्रेस किया जा रहा है तो देखिए क्या होता है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज। पिस्टन को बोल रहा है निकालने के लिए, पिस्टन को निकाल लेगा। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, fill water in the second and pieces of chalk in the third. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the container by pushing the piston in its syringe. We have observed that gases are highly compressible. देखिए गैस हाईली कंप्रेसिबल हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। यस, ये सब भी कंप्रेस्ड होते हैं, जैसे कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज, मतलब व्हीकल में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे गैस स्टेट का आप देख लीजिए, यहाँ लास्ट वाला जो ये है ये गैस का पार्टिकल है, ये कितनी दूरी पर होता है वो आप देख लीजिए, आपके सामने दिया गया। अब हमने 3 स्टेट की बात कर ली है और ये कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। हमने पीछे की क्लास में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। We all know from our observation that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? देखिए इसके अंदर ये होता है कि इसके प्रोसेस के टाइम ये होता है कि उसका जितने भी मॉलिक्यूल होता है, पार्टिकल होते हैं, वो आपस में वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन के कारण ये अपना खुद का स्टेट चेंज कर लेता है। सबसे बड़ा बात यहाँ पे होता है वो एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैसे सॉलिड को गैस बनाया जा रहा है। मतलब कि सॉलिड को गैस तो नहीं बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस से। और सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये बहुत बड़े पॉइंट दिए गए हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, एक स्ट्रेंथ है इसके पार्टिकल के बीच का। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे अगर एक सॉलिड मेल्ट करता है और उसका टेम्परेचर सेम रहता है तो उसका जो हीट एनर्जी वो कहाँ चला जाता है? देखिए आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ जाता है। अगर आप कोई भी वर्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई काम करते हो, अगर आप कोई वर्क करते हो, तो आपका एनर्जी किस में जाता है? देखिए मान के चलिए आपके पास 5 किलोग्राम का पावर है, 5 केजी पावर है। अगर उस पावर को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, अगर किसी काम में इन्वेस्ट करते हो तो वो 5 किलो तो बचा नहीं रहेगा और वो सेम रहता है कब? जब आप कोई एनर्जी लेते हो, वहाँ पे जो काम करता है वो एनर्जी भी लेता है और काम भी करता है, तो यहाँ पे सेम हो जाता है, इसलिए कि वो जितना एनर्जी लगाया है वो बस उस काम के लिए लगाया है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. Till all the ice melts, this happens even if we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. मैंने यही बताया आपको जो इसमें दिया गया। सो गाइस देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को तो ख़त्म कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिया गया है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के। अगर देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे 273 प्लस उस सेल्सियस को जोड़ दीजिए, वो केल्विन यूनिट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया हो कि अगर आप किसी को केल्विन में फॉर्म करना चाहते हैं तो 273 प्लस दिया गया जो डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 100 दिया गया है तो इसको जोड़ दिया गया, उसको 373 के केल्विन हो गया। अब इसको देखिए ये सब तो हम लोग ने जान लिया। अब हम आगे के लिए बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब बने रहिए अगले वीडियो के लिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।